वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो ऑफ एस्टिमेशन। यहाँ पे हम लोग आपको बताने वाले हैं एस्टिमेशन को और डिटेल में, सबस्ट्रक्चर सुपरस्ट्रक्चर के बारे में। ये जो कॉम्प्लिकेशन है एस्टिमेट को लेके, इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अपना पेन, पेपर, नोट्स सारी चीजें निकाल लें और आप प्लीज ये सारी चीजों को प्रॉपरली नोट करिएगा। जो भी शीट्स हम दिखाने वाले हैं, जैसे जो सिस्टम बताने वाले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमने देखा था टू मेजर कंपोनेंट्स, सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर। अब हम लोग सबस्ट्रक्चर के डिटेल में जाएंगे। सबस्ट्रक्चर में जैसे साइट क्लियरेंस, और उसके बाद में सर्वे है, अर्थ कटिंग है, उसके बाद में लेआउटिंग है, ये सारी चीजें सबस्ट्रक्चर में आ जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे एक इजी मेथड कैसे स्टार्ट करें। अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे दबा दें ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए ये ड्राइंग देखते हैं। इस ड्राइंग पे हम लोग बनाने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान है। यहाँ पे 15 खंभों का ये बिल्डिंग है, 2 बेडरूम है, एक टॉयलेट है और एक हॉल। इसमें पार्किंग है, स्टेयरकेस है छत पे जाने के लिए। एक्चुअली एक्सटेंडेबल है, सिर्फ हम लोग ग्राउंड फ्लोर का बताने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए, प्लॉट साइज दिया हुआ है, कॉलम साइज दिया हुआ है, फुटिंग साइज दिया हुआ है। ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में हमने समझाई है, दिखाई है। तो ये सारी डिटेल्स को यूज करते हुए हम लोग इसको बनाते हैं और स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, चलिए अभी ये शुरू करते हैं। ये शीट है हमारा, ये शीट है जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक्सेल शीट लगता है लेकिन ये है गूगल शीट। मैं अक्सर गूगल शीट्स यूज करता हूँ, गूगल शीट मुझे कंफर्टेबल लगता है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं सब स्ट्रक्चर से। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसका पार्ट 1 में देखा था सब और सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जितने भी कंस्ट्रक्शन जमीन के नीचे होते हैं उसमें शुरू करते हैं। एक केस स्टडी के लिए बिल्डिंग हमने अभी जस्ट दिखाया था, उसको भी रेफरेंस में बार बार लेते रहेंगे। तो सबसे पहला वो जो एरिया था, उस एरिया के लिए 16 इंटू 7.5 मीटर्स का एरिया है हमारा। तो उस एरिया के लिए हम लोग सबसे पहला जो स्टेप आने वाला है वो है हमारा साइट क्लियरेंस। साइट क्लियरेंस यहाँ पे देखिए मैंने नोट में लिखा है। अगर ऊपर चलिए, ऊपर का एक छोटा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सीरियल नंबर, आइटम नंबर जो काम होने वाला है, यूनिट जो हमने सीखा था पिछले वीडियो में, यूनिट यानी कि एरिया है, लेंथ है, वॉल्यूम है, तो वो यूनिट यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में नंबर्स, कितने पीसेस हैं। जैसे कॉलम अगर है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में 15 कॉलम हम लोग यूज करने वाले हैं। और उसके बाद में आ जाता है लेंथ, उसके बाद ब्रेड्थ, उसके बाद हाइट, फिर क्वांटिटी, यानी कि ये सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। और उसके बाद एक नोट मैंने लिखा है। नोट इसलिए लिखा है, उस पर्टिकुलर आइटम के लिए कुछ अगर नोट हो। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट नंबर 1 जो मेन बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं, मेन बिल्डिंग में मैंने टोटल 12 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 12 पॉइंट्स को धीरे धीरे करके हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है साइट क्लियरेंस। ये लमसम में इंक्लूड होता है। लमसम में इसलिए इंक्लूड होता है क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने नोट पे लिखा है, एज पर साइट कंडीशन कॉस्ट विल वेरी विद ट्री कटिंग, अर्थ लेवलिंग, रिमूवल ऑफ ओल्ड स्ट्रक्चर्स। जैसा कि जो साइड आपको मिलेगा आने वाले टाइम में, उसमें क्या होगा, कभी कहीं में पेड़ होंगे 2 या 3, बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं। बड़े पेड़ है तो आपको फिर वहां का मतलब सरकारी एक परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको खर्चा एक नोटबुक में, एक नोटपैड में नोट करना पड़ेगा। अब पेड़ काटने वाला ने कह दिया कि मुझे 5000 चाहिए एक पेड़ काटने का, तो ये सारी कैलकुलेशन साइट क्लियरेंस में आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको लेवलिंग करना है, जैसे हम्स है, बम्स है, तो वो अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए एक वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर साइड में सिर्फ श्रब्स हैं, मतलब झाड़ियां हैं। इन झाड़ियों को या तो जेसीबी या तो मैनुअली भी कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ अप एंड डाउन भी है। दिख रहा है कि इस तरफ देखिए, इस तरफ अगर ध्यान दें आप तो ये ढलान दिख रहा है यहाँ पे। तो ये ढलान है, तो ढलान की तरफ में इसको लेवल करना पड़ेगा। वाटर लेवल में हम लोग को लेवल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी है। श्रब्स को हटाना है, अप डाउन है तो इसको ये अप डाउन है किसी भी इस तरफ, तो इसको एक लेवल में ले आना पड़ेगा। और उसके बाद अगर जैसे ये पेड़ है तो ये अगर हमारे साइड में होता है तो इसको काटना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान देना है दोस्तों। तो ये शीट में रिटर्न आता है। तो साइट क्लियरेंस आप समझ गए लमसम में इसको कैसे कैलकुलेट करना है। क्वांटिटी नहीं आएगा यहाँ पे, डायरेक्टली रेट आएगा।
जब हम लोग इसका फाइनल एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे अपने चैप्टर 3 में, यानी कि वीडियो नंबर 3 में अगर इसका फाइनल एब्स्ट्रैक्ट जब बनेगा तो फैक्ट क्लियरेंस डायरेक्ट एक लमसम अमाउंट आ जाएगा। इस पर्टिकुलर साइट में हमने क्या यूज किया तब उस शीट में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पर्सनली मैं आपको टेक्स्ट करके समझाऊंगा या वीडियो भेज दूंगा। तो उसके बाद नंबर 2 में है लेआउट। लेआउट लमसम इसको भी करते हैं, क्योंकि लेआउट में देखिए हर साइट के ऊपर डिपेंडेंट है। देयर इज नो स्क्वायर मीटर रेट लेआउट के लिए। यहाँ पे देखिए नोट में मैंने क्या दिया, मैन डेज कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मिस्त्री और नंबर ऑफ लेबर्स। मिस्त्री और लेबर कितना लगा है उस साइट में। मिस्त्री इसलिए लगता है क्योंकि लेबर्स लेना पड़ता है, और लेबर धागा पकड़ने के लिए, बुर्जी बनाने, बुर्जी किसे कहते हैं, चलिए इसमें भी एक छोटा वीडियो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेआउट कैसे धागे से बन जाता है। बुर्जी मतलब ईटा का ब्लॉक बना देते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मैं इस वीडियो को पॉज करके आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे धागे बना के चॉक मार्किंग करके भी कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं हॉलो ब्लॉक ईटा लगा के एक छोटा से सेटअप पर। तो लेआउट में इन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। इसमें भी एक लिस्ट बनती है जिसमें धागा इस्तेमाल होता है। उसके बाद में जो ब्लॉक्स है, रेड ब्रिक्स है, हॉलो ब्लॉक्स है, सॉलिड ब्लॉक्स है, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन, सीमेंट, सैंड और मैंडेज, ये सारी चीजों के लिस्ट बना के कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये आप लेआउट में देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सकवेशन में। अब आ जाते हैं बिल्डिंग का मेन पार्ट जहां शुरू होना है, एक्सकवेशन एंड ड्रेसिंग ऑफ अ बिल्डिंग फाउंडेशन, यानी कि गड्ढा खोदना, उसको लेवल करना, दुरमुख करना और उसके बाद में इसको रेडी करना। इसको क्यूबिक मीटर में करते हैं, ये वॉल्यूम में। तो इसमें अब चलते हैं, एक बार हम लोग चलिए वो ड्राइंग को देखते हैं। ये हमारी सैंपल ड्राइंग है जिसपे हम एस्टिमेट आज कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और एक 5 कॉलम इनटू, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ये तो 5 ऐसे हो गए, और 1 2 3, तो 3 5 15। और ये दो जो खंबे हैं ये आर्किटेक्चर में, इसमें फाउंडेशन नहीं है, ये बिल्डिंग के ऊपर उठा हुआ है। तो 15 खंबे हो गए हमारे। तो 15 खंबों के लिए हम लोग चलिए एस्टिमेट करते हैं। तो यहाँ पे इस शीट पे एक्सकवेशन का काम शुरू हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स कितना आएगा, कितने गड्ढे करने हैं हमको, 15 करने हैं। तो 15 हो गया। उसके बाद लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट याद रखिएगा, इसके लिए बहुत ध्यान देना। जितना फाउंडेशन साइज दिया हुआ है उससे हमको 100 mm 100 mm दोनों तरफ ऑफसेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेड हमारा उतना बड़ा जाएगा। फोटिंग साइज से 100 mm दोनों तरफ पे। चलिए इसका फोटिंग साइज क्या है पहले देखते हैं वीडियो ड्राइंग में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोटिंग साइज। इसका फोटिंग साइज हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1500 बाई 1800 mm, यानी कि 1500 इंटू 1800 mm, और इसका जो डेप्थ दिया हुआ है वो 1800 mm है। ये फ्रॉम जीएल दिया हुआ है, देखिए जीएल दिया हुआ है। तो हम लोग 1500 1800 mm, यानी अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 मीटर इंटू 1.8 मीटर हो जाएगा, और इसका डेप्थ भी 1.8 मीटर का हो जाएगा। चलिए वहां पे जाते हैं। अब हमारी शीट पे हम लोग देखते हैं, ये लेंथ आया था 1.8 मीटर्स का, सॉरी लेंथ आया था 1.8 मीटर्स का। उसके बाद में ब्रेड्थ आया था 1.5 मीटर्स का, और डेप्थ उसका बताया था, हाइट जिसे कह सकते हैं हम लोग, 1.8 मीटर्स का। ठीक है दोस्तों, ये आ गया था, ये क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो साइज दिया हुआ है ये फुटिंग का साइज है, हमें ये साइज नहीं डालना है। ये हमें जो डालना है यहाँ पे 100 mm दोनों तरफ ऑफसेट बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स इसका ऑफसेट अगर हम लोग बढ़ाने जाएंगे तो 1.8 बन जाएगा 2.0 मीटर्स, 100 mm यानी कि 0.1 दोनों तरफ बढ़ जाएगा, और इसका बढ़ जाएगा 1.7। ठीक है, तो ये बन गया अभी 1800 और 1500 था, 1.8 प्लस 1.5 था जो 200 mm दोनों में बढ़ गया टोटल में, यानी कि 0.2 बढ़ गया, दोनों तरफ 0.1 बढ़ गया। तो अभी क्वांटिटी फटाफट निकालते हैं, इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला डालते हैं, नंबर ऑफ गड्ढे इनटू लेंथ 2 मीटर का आ रहा है, गड्ढा उतना बड़ा करना पड़ेगा, इनटू हमारा ब्रेड्थ आ रहा है 1.7 मीटर्स का, इनटू हाइट यानी कि टोटल डेप्थ 1.8 मीटर का ग्राउंड लेवल से। अब इसको इनटू करते हैं, ये आ रहा है हमारा 91.8 मीटर।
तो ये हमारा क्यूबिक मीटर में निकल गया है फ्रेंड्स। अब हम लोग गड्ढा हो गया तैयार। अब हम उसमें डालने वाले हैं सैंड, जो पोशनिंग का काम करने वाला है, वो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं। गड्ढा तैयार हो गया है, ड्रेसिंग हो गया है, उसके बाद में कुशनिंग का काम करने वाले हैं। तो सैंड, यहाँ पे मैंने लिखा सैंड ऑब्लिक स्टोन डस्ट फिलिंग इन द फुटिंग। सैंड या स्टोन डस्ट यानी कि पत्थर का जो बुरादा निकलता है, तो उसको भी डाल सकते हैं। बहुत फाइन होता है, एकदम सेम लाइक सैंड, बस वो स्टोन को होता है, ये सैंड होता है। तो इसको हम लोग डालने वाले नीचे 100 mm, ठीक है, 100 mm डालने वाले। तो गड्ढे कितने हैं? गड्ढे तो उतने ही है 15। और उसके बाद अगर हम लोग लेंथ देखने जाए तो सेम ऊपर का लेंथ कॉपी हो जाएगा 2 मीटर्स, और सेम ब्रेड कॉपी होगा 1.7 मीटर्स। यहाँ पे डेप्थ जो फाउंडेशन का था, टोटल था मिट्टी इतनी निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम 100 mm करने वाले हैं। 100 mm मीटर में कन्वर्ट होगा तो 0.1 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया सैंड फिलिंग का। तो सैंड फिलिंग हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग इसको फॉर्मूला डालते हैं, चलिए इसमें आ गया कितने गड्ढों में भरना है, 15 गड्ढों में भरना है, इंटू लंबाई इसकी 2 मीटर की है, इंटू 1.7 मीटर्स का ब्रेड्थ है, इंटू हाइट आ जाता है इसका 0.1 मीटर। चलिए इसमें देखते हैं 5 क्यूबिक, 5.1 क्यूबिक का टोटल आ गया एक सैंड फिलिंग के लिए। सैंड हो या डस्ट फिलिंग हो, एक बार सैंड फिलिंग आपका तैयार हो गया, उसके ऊपर हम लोग डालने वाले पीसीसी। लेकिन पीसीसी जब डालते हैं ना, तो सैंड फिलिंग करने का एक और रीजन है कि पीसीसी जब हम डालते हैं वो वेट कंक्रीट होता है, वो गीला होता है, उसमें पानी ताजा मिला रहता है, सूखा नहीं होता है। अगर हम पीसीसी डायरेक्टली जमीन पे डालते हैं, हो सकता है कि जमीन उसको सोख ले, लेकिन यहाँ पे सैंड उसको सोखने से रोकेगा, और पीसीसी को जो मात्रा में पानी चाहिए वो इंटैक्ट रहेगा। तो चलिए पीसीसी में हम लोग शुरू करते हैं। पीसीसी में सेम 15 खंबे लगने वाले हैं, 15 गड्ढों में पीसीसी, जहां पे सैंड, ये ऊपर का सेम कॉपी होगा, जो भी वैल्यू ऊपर है सेम होने वाला है, क्योंकि पीसीसी भी उतना ही डालने वाले हैं। मीटर्स लेंथ में 2 मीटर आ जाएगा, विड्थ में आ जाएगा 1.7 मीटर्स, और इसका हाइट हम लोग सेम देने वाले हैं 100 mm, यानी कि 0.1 मीटर्स, 0.1 मीटर्स। इसका कैलकुलेशन भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक रेडीमेड फॉर्मूला आ रहा है, तो इसको मतलब यही चारों का मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला, इसी पे हम लोग क्लिक करते हैं तो सेम आ जाता है। देखिए इसका, ये दोनों का वैल्यू जो है सेम हो गया है, ये दोनों का वैल्यू सेम है। क्यों? इतना ही डेप्थ है, इतना ही फर्क किया है इसके वैल्यू में, अमाउंट में, कॉस्टिंग में। पीसीसी सिर्फ सैंड लगा है, इसमें क्या है कि सीमेंट है, लेबर है, ज्यादा कंपोनेंट्स, इसलिए ये महंगा पड़ता है। ये महंगा पड़ेगा, ये जो है सस्ता पड़ेगा। तो चलिए इस पे नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आप देखिएगा यहाँ पे मैंने रीइंफोर्समेंट लिखा है। रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग। रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग में 2 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। चलिए उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग दिखा रहा है। ये एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है, देखिए ये हम लोग उसको थोड़ा, ये देखिए रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग दिख रहा है हमें यहाँ पे। ये नीचे का जाली हो गया मेन, ये नीचे का जाली हो गया, और ये खंबे का रॉड हो गया। तो एक नीचे की जाली आती है जो अक्सर हम लोग 12 mm का देते हैं, 12 mm का, और ये वाला 12 mm, 16 mm डिपेंडिंग अपॉन ऑफ द साइज ऑफ द बिल्डिंग। ये स्ट्रक्चर जब डिजाइनिंग होता है तब फैसला होता है। और ये हो गया आपके खंबे का रॉड जो 16 mm, 20 mm, 25 mm डिपेंडिंग अगेन अपॉन द स्ट्रक्चरल डिटेल। उसके बाद एक तीसरा कंपोनेंट जो आता है वो स्टिरअप्स, जो रिंग बन के आता है यहाँ, ठीक है। तो आप समझ गए हैं कि नीचे की रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पे रीइंफोर्समेंट को कैलकुलेट नहीं कर रहे। कारण क्या है, रीइंफोर्समेंट में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और नंबर्स ऐसे फॉर्मूला नहीं काम करते, तो ये शीट में वो अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए मैंने इसको ग्रे मार्क किया है। इस शीट को हम लोग बाद में कैलकुलेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पे आ जाते हैं। ये है शटरिंग फॉर द फुटिंग। शटरिंग फॉर द फुटिंग, अगेन यहाँ पे मैं आपको कुछ पिक्चर से दिखाता हूँ। फुटिंग की मतलब फुटिंग एक्चुअली 2 स्टेप्स में हमारे। 2 स्टेप फुटिंग मतलब क्या होता है, देखिए ये 2 स्टेप फुटिंग है। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस में दिखाया है इसको। 2 स्टेप फुटिंग में देखिए स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या है कि इसका डायमेंशन जो हमारा दिया हुआ है 1800 बाई 1500 का ये डायमेंशन है। हाइट इस पे आ जाएगा 250 mm, और सेम दूसरा वाला का है 1000 mm इंटू 1200 mm। तो ये मतलब ये सेकंड वाला स्टेप हो गया। तो 2 स्टेप फुटिंग है। तो पहला हम लोग पहला स्टेप का शटरिंग कैलकुलेट करेंगे। शटरिंग में क्या होता है, चारों
दो डायमेंशन है, तो लेंथ, ये चारों डायमेंशन को पकड़ के टोटल कर लेंगे, उसको लेंथ बनाएंगे इनटू हाइट। ठीक है, तो यहां पे देखिए स्टेप 1 में मैंने क्या लिखा है, स्टेप 1 है, यहां पे हमने लिखा है स्टेप 1 1.8 मीटर, यानी कि आपको याद होगा पहले ड्राइंग में मैंने क्या दिखाया था, 1.8 मीटर इंटू 1.5 मीटर। ये देखिए 1.8 मीटर, 1.8 मीटर इंटू 1.5 मीटर, ये नीचे वाला स्टेप। स्टेप नंबर 2 भी यहाँ पे है, ये दोनों को याद रखिएगा। हाइट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए हाइट मैंने लिखा है 250 mm और सेकंड वाला स्टेप का 150 mm, ये दोनों हाइट को भी याद रखिएगा। चलिए शीट पे चलिए, यहाँ पे देखिएगा 1.8 मीटर प्लस 1.5 मीटर, यानी कि मैंने देखिए यहाँ पे अगर मैं उस ड्राइंग को याद रखिएगा तो मैंने 1.8 मीटर, सॉरी 1.8 मीटर और 1.5 मीटर को प्लस कर दिया है और इंटू 2 कर दिया, मतलब ये हो जाएगा इंटू 2, मतलब समझ रहे हैं ना, 1.8 मीटर प्लस 1.5, ये तो एल निकल गया, अब रिवर्स साइड तो ये हो गया ना, तो इसको इस पार्ट को इंटू 2 कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो 1.8 मीटर इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू हाइट, तो शटरिंग मिल जाएगा हमारा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल कितना करना है, 15 फुटिंग है तो 15 ही आएगा, तो 15 इंटू यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम लोग लेंथ के लिए, उसके बाद हाइट को यहाँ पे कर देंगे, तो इज इक्वल टू, जैसे एक्सेल में होता है सेम यहीं पे वहां वही होना है। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, 1.8 प्लस 1.5 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2, तो देखिए टोटल पेरिफेरल लेंथ आता है 6.6। अगर आपको जांच करना है कैलकुलेटर में मार के देख लीजिए, चारों साइड को जोड़ लीजिए, आपको जोड़ना पड़ेगा 1.8 प्लस 1.5 प्लस 1.8 प्लस 1.5, ये आ जाएगा 6.6। और यहाँ पे ब्रेड्थ कुछ नहीं होता क्योंकि 2 डायमेंशनल है, 2 ही डायमेंशन काम करने वाला है। यहाँ लेंथ आ गया, अब हमारा हाइट आने वाला है, हाइट है 0.25। और यहाँ पे देख लीजिए क्वांटिटी हमने दे रखा है, यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे, फॉर्मूला आएगा 15 खंबे, 15 फाउंडेशन इंटू लेंथ इंटू हाइट, तो ये हमारा आ गया शटरिंग फर्स्ट लेवल का 15 खंभों के लिए। अब सेम सेकंड लेवल के लिए आएगा, 15 खंबे हैं तो इसका लेंथ का फॉर्मूला हम लोग सेम अगेन डालने वाले हैं। ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहां आता है 1.2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 एंटर, तो ये आता है 4.4, यानी कि यहां पे जो पेरिफेरल है ये 4.4 वैल्यू क्या है, जो सेकंड वाला स्टेप में ये और ये चारों डायरेक्शन को अगर जोड़ लें, जो 1.0 है और 1.2 है, तो 1.0 प्लस 1.2 प्लस यहाँ पे अगेन 1.0 प्लस यहाँ पे 1.2, ये चारों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.4। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, इसमें अगेन ब्रेड्थ नहीं आता है क्योंकि शटरिंग है स्क्वायर मीटर में है, 2 डायमेंशनल है, तो इस पे अगर शटरिंग का सेकंड वाला हाइट है 0.15, 150 mm दिया हुआ था, यानी कि अगर मीटर में देखें तो 0.15, और यहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला डालें इज इक्वल टू 15 खंबे इंटू टोटल लेंथ आ गया 4.4 मीटर्स इंटू ये आ गया है हाइट 0.15, तो टोटल हमारा शटरिंग, ये देखिए फुटिंग का दोनों शटरिंग निकल गया है हमारा। अब हम लोग चलते हैं, हमारा इन्फोर्समेंट हो गया, जो कैलकुलेशन नहीं किया इन स्टेप में हो गया है, उसके बाद शटरिंग कर दिया हमने। अब हमारी बारी है 1, 1.5, 3, यानी कि M20 कंक्रीट का जो आरसीसी जिसे कहते हैं हम, कंक्रीटिंग करना है। इसमें भी दो स्टेप में होने वाला है फ्रेंड्स। अगर हम लोग उस वीडियो को देखें, उस पिक्चर को देखिए, पहले इस शटरिंग का भी हमने कर दिया है, हमने इस शटरिंग को कर दिया है, इस शटरिंग वाला पोर्शन ले लिया। पहले इसमें कंक्रीटिंग होगा, उसके बाद इस वाले पार्ट में होगा, पहले इसको कैलकुलेट करना फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 का फॉर्मूला चलिए डालते हैं। स्टेप 1 आपने समझ गए, नीचे वाला पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है यही वाला पार्ट यहाँ पे कंक्रीटिंग पे ऐड आएगा। तो खंबे कितने हैं जल्दी बताइए। यस 15 खंबे हैं, और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं लेंथ इंटू ब्रेड। यहाँ पे 3 डायमेंशन एक्टिव होगी, ये तीनों एक्टिव हो गए। यहाँ पे 2 ही था क्योंकि स्क्वायर मीटर था, एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है फ्रेंड्स।
तो वॉल्यूम के लिए आपने बेसिक पढ़ाई की है मैथ्स में, वॉल्यूम के लिए 3 डायमेंशन लगते हैं, तो ये तीनों डायमेंशन लगने वाला पहला डायमेंशन आता है, चलिए लिखते हैं 1.8, और उसके बाद सेकंड डायमेंशन जल्दी बताइए 1.5, मेरे साथ रिपीट करिएगा। उसके बाद आ गया है 0.25, ये है हमारा पहला स्टेप। चलिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, क्या होगा, 15 गड्ढे, ये रिपीट करते जाइए, यू विल एंजॉय एवरीथिंग। 15 गड्ढे इंटू लेंथ इसका 1.8 इंटू 1.5 इंटू 0.25, ये हमारा निकल गया 15 खंभों का वॉल्यूम। देखिए हमारा वॉल्यूम निकल गया 10 ये आ गया 10.125, ये हमारा वॉल्यूम निकल गया। अब चलिए स्टेप 2 में चीजें हम समझ गए हैं, जैसे शटरिंग यहाँ पे हुआ, सेम शटरिंग यहाँ पे यूज होने वाला है 15 खंभों के लिए। उसके बाद चलिए आप बताइए कितना आने वाला है, यस 1.2, और यहाँ पे आने वाला क्या है 1.0, और यहाँ पे हाइट आने वाला है 0.15। ठीक है, बगल में मैंने लिखा है ऑलरेडी, तो इससे आपको मदद मिल जाए। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जैसे यहाँ पे रेडीमेड आ रहा है फॉर्मूला, हम लोग चलिए मैनुअली करते हैं इसको, दिस इंटू लेंथ, मतलब 15 खंभे इंटू लेंथ इंटू 1 मीटर करेक्ट इंटू हाइट, ये हमारा निकल गया कंक्रीटिंग वॉल्यूम फॉर 15 कॉलम्स फॉर द स्टेप 2, 2.7 क्यूबिक। ये बहुत बड़ा है, ये देखिए 2.7 है, ये 10 क्यूबिक का है, ये 2.7 क्यूबिक है। चलिए फॉर्मूला को एक बार रिवाइव करते हैं, तीनों का एडिशन कर दिया है, और ये आ गया आपका सेकंड कॉलम के लिए। उसके बाद में देखिए कॉलम हो गया है, चलिए उस यहाँ पे देखिए ये दोनों फुटिंग हो गए, एग्जैक्टली यही स्टेज पे हम लोग पहुंच गए। अब हमें ये डालना है, अब हमें डालना है इसका शॉर्ट कॉलम, ये जो इसे कहते हैं शॉर्ट कॉलम। शॉर्ट कॉलम क्या है, जब मिट्टी भर जाएगी सारा, तो ये बस मिट्टी तक ये शॉर्ट कॉलम रह जाएगा। जब ये गड्ढे में हम लोग मिट्टी भर देंगे तो शॉर्ट कॉलम जो मुंडी जस्ट बाहर रहेगा, जिसपे हम लोग क्लीन बीम डालेंगे बाद में। ठीक है, तो क्लीन बीम के लिए टाइम ये मदद करेगा, तो शॉर्ट कॉलम। अब शॉर्ट कॉलम के लिए सबसे पहले इसके अंदर रिंग मानना है हमको। शॉर्ट कॉलम में जितना रिंग जरूरत है, एक 10 रिंग लगता है कभी कभी, हाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। चलिए उसको शीट पे समझते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट तो नहीं करने वाले, फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, कैलकुलेट यानी कि दूसरे शीट में इसी 12 होने के बाद नेक्स्ट हम लोग वही बताने वाले, रीइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन। नंबर 9 में रीइंफोर्समेंट ऑफ द शॉर्ट कॉलम, यानी कि जैसे आपने देखे हैं ढलाई हो गई है, खंबे के जो रॉड खड़े हैं ना, ऐसे रॉड दिखाई देंगे, 8 पीस आएगा यहाँ पे, तो पर्टिकुलर इसमें केस में, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जो रिंग स्टिरअप जिसे कहते हैं, डबल टाइप का आता है, बर्फी भी आता है, ये भी आता है। इसको आगे जब रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे मैं ड्राइंग से समझा दूंगा। उसके बाद में केजीज में आता है ये, और हम लोग इसको स्किप करने वाले हैं, नंबर 10 पे आ जाते हैं। नंबर 10 पे क्या है, शटरिंग ऑफ द शॉर्ट कॉलम। अगेन शटरिंग ऑफ द शॉर्ट कॉलम, उस पिक्चर को ये देखिए, शटरिंग ऑफ द शॉर्ट कॉलम। यहाँ पे क्या क्या दिखा रहे हैं हम लोग, 3 साइड, अगेन क्योंकि डबल डायमेंशन है, लेंथ और हाइट ही आने वाला है, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, जैसे नीचे किया है 1 2 3 4, चारों अगर सेम है तो 1 साइड इंटू 4 भी करेंगे तो आ जाएगा, तो इस पर्टिकुलर केस में और इंटू हाइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट कॉलम का। शॉर्ट कॉलम के लिए अगर हम लोग अपनी बेसिक ड्राइंग पे चले जाएं, ठीक है, शॉर्ट कॉलम के लिए यहाँ पे हाइट जो दिया हुआ है ना हमारा, तो 1.8 मीटर। अब हमको इससे माइनस करना है जितनी चीजें हमने उस गड्ढे में भर दी है। गड्ढा टोटल 1.8 मीटर्स का था, जो गड्ढा का जो यहाँ पे देखिए, ये जो गड्ढा ऐसे हमने खोदा है, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें भरी हैं, जो इसका हाइट कम होते चला गया, उतना बचा हुआ शॉर्ट कॉलम होगा। चलिए शीट पे चलते हैं और समझते हैं। अभी देखिए इस शॉर्ट कॉलम से पहले हमने क्या क्या भर दिया, 1.8 मीटर में 1.8 मीटर का गड्ढा था, उसमें हमने सबसे पहले माइनस क्या करना है, 0.1 मीटर का हम लोग डस्ट फिलिंग कर दिए हैं। फिर 0.1 मीटर का हमने पीसीसी कर दिया है। उसके बाद 0.4 का हमने क्या कर दिया है, आरसीसी कर दिया है। तो ये 6 मिला के हम लोग का टोटल हो जाता है 0.6, यानी कि अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो टोटल कितना आएगा बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, 1.2 मीटर्स। यस, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट कॉलम का लेंथ टिल ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड लेवल, सॉरी ग्राउंड लेवल, GL जिसको कहते हैं। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। टोटल हमने कितना करना है बताइए, 15। यस, यू आर राइट, 15। उसके बाद में ये 15 खंभे हो गए। उसके बाद में क्या है, लेंथ। लेंथ यानी कि देखिए एक फॉर्मूला डालते हैं, इज इक्वल टू
0.3, ये क्या हो गया, विड्थ ऑफ द कॉलम हो गया, शॉर्ट कॉलम इनटू कितने साइड्स है, मैंने जैसे बताया था आपको, अगर इक्वल साइड्स है तो इनटू 4 साइड्स कर ले, इनटू 4 साइड्स, ये हमारा लेंथ हो गया, यानी कि चारों दिशाओं को प्लस मैंने कर लिया है, ये और ये, तो ये तीनों को प्लस कर दिया तो हमारा वैल्यू आ गया 1.2 मीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैल्यू, तो 1.2 मीटर्स आ गया, क्योंकि अगेन शटरिंग है, स्क्वायर मीटर है, तो ब्रेड्थ का सवाल ही नहीं होता। हाइट हमने अभी कितना निकाला था वहां पे कैलकुलेशन करके, 1.8 से जब माइनस किया हमने तो आया 1.2 मीटर्स का हाइट। तो यहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला डालें, इज इक्वल टू कितने खंबे, 15 इंटू टोटल पेरिफेरल चारों साइड मिला के कितना है 1.2, इंटू इसका हाइट भी 1.2, इत्तेफाकन है कि दोनों सेम है, 1.2, इसे कंफ्यूज ना हो। तो इजिकल टू आ गया है आपका शॉर्ट कॉलम का शटरिंग। अब क्या है कॉलम का, अब नेक्स्ट आ जाते हैं 11 नंबर पे, कंक्रीटिंग ऑफ द शॉर्ट कॉलम। सेम वो गड्ढे में भरना है, अभी सामान माल भरना है जो वॉल्यूम में आएगा। यहाँ पे कंक्रीटिंग गलती लिखा हुआ है हमारा, तो चेंज कर देते हैं क्यूबिक मीटर, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 15। ठीक है, तो लेंथ कितना है इसका, शॉर्ट कॉलम का लेंथ कितना है 0.3, जैसे आपने देखा है उसका लेंथ यानी कि आप तो जानते ही हैं, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया। तो अब ये शॉर्ट कॉलम का ये पार्ट लेंथ है, ये पार्ट ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू उसका शॉर्ट कॉलम का जो भी हाइट होगा, तो वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ लिख दिया हमने, ब्रेड्थ कितना आएगा जल्दी बताइए 0.3 यस, और इसका हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इसका, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है सेम आ जाएगा 1.2 मीटर्स। तो कंक्रीटिंग कितना आने वाला है, फॉर्मूला डालते हैं, 15 खंबे इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये 3 आ गया, तो वॉल्यूम आया हमारा 1.62 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब देखिए ये जो सिनेरियो हो गया, इसके बाद आप इमेजिन करिए सारे शॉर्ट कॉलम हो गए। चलिए एक वीडियो दिखाते हैं। देखिए ये सिनेरियो हो गया, अब गड्ढे में खाली हमको यहाँ पे इस गड्ढे को भरना है, इस गड्ढे को मिट्टी से भरना है। ठीक है, ऐसे मिट्टी से भरना पड़ेगा, या तो मैनुअली कर सकते हैं या तो हिटाची से कर सकते हैं। तो चलिए इसका बैक फिलिंग कैलकुलेट करते हैं। बैक फिलिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बड़ा मजेदार सा है, इसको जरूर देखिएगा। 15 खंबे तो आ गए, ठीक है। अब 15 खंभों में आपको ये देखना है कि यहाँ पे खंभों का ऐसे कैलकुलेशन है, डायरेक्टली वैल्यू हम लोग डिराइव कर सकते हैं। इसको कैसे डिराइव करें, तो टोटल जो अपने गड्ढा वॉल्यूम किया है वो है 91.8। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए समझने के लिए हम लोग लिख देते हैं 91.8 माइनस किसको करेंगे, माइनस हो जाएगा ये सैंड फिलिंग का क्वांटिटी, फिर माइनस ये पीसीसी, उसके बाद ये दोनों कंक्रीट के आइटम माइनस हो गए। तो जो उसके बाद में शॉर्ट कॉलम का, चलिए इसको पहले हम लोग ऐड करते हैं कितना माइनस करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं साइड में। तो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी हमारा है 91.8, इसमें सब्सट्रैक्ट कितना करना है, सब्सट्रैक्ट करना है सैंड फिलिंग का क्वांटिटी टोटल प्लस पीसीसी का क्वांटिटी टोटल प्लस उसके बाद में हमारा कंक्रीटिंग का क्वांटिटी दोनों फुटिंग का दोनों स्टेप्स का प्लस उसके बाद शॉर्ट कॉलम में कंक्रीटिंग ये होगा। तो टोटल आ गया 24, ये कितने से माइनस होगा 91.8। तो इसको फॉर्मूला में डालते हैं, इज इक्वल टू 91.8। ये कहां से आया वैल्यू, आपने देख लिया 91.8। जितनी मिट्टी हमने खोदी थी वापस तो उतना नहीं जाएगा, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी कुछ उसमें डाल दिया है। वो जो कुछ है वो यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या है, सैंड फिलिंग, पीसीसी, आरसीसी ऑफ द फुटिंग और शॉर्ट कॉलम, ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं, जो वॉल्यूम बन गया है। अब इस वैल्यू को, जितनी मिट्टी खोदी थी, इसको माइनस कर देंगे हम लोग इस वैल्यू से 24.645। ये हमारा वैल्यू आ गया 67 क्यूबिक का बैक फिलिंग का। इसको हटा दें। तो समझ गए आप इसको एग्जैक्टली क्या है, कि जितना मिट्टी हमने खोदा वॉल्यूम में, अगेन मैं बता रहा हूं, जितना मिट्टी हमने खोदा उसको बेड से, पीसीसी से, आरसीसी से और शॉर्ट कॉलम से,
ये तीनों से कर देते हैं। तो बैक फिलिंग तक आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया सारे चीजें, ये जो 12 स्टेप्स किए हैं थे हम लोग, ये सारी क्लियर हो गई है आपको। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, जहां पे हम लोग ये आइटम नंबर 6, आइटम नंबर 9, ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं, जहां पे रीइंफोर्समेंट है। फुटिंग का रीइंफोर्समेंट निकाल देते हैं और शॉर्ट कॉलम में जो रिंग लगने वाला वो निकाल देते हैं। चलिए वहां पे चलते हैं। ये है हमारा रीइंफोर्समेंट वाला शीट, यहाँ पे देख सकते हैं रीइंफोर्समेंट, सीरियल नंबर, आइटम, क्या आइटम कौन सा रीइंफोर्समेंट किस जगह पे, जैसे सीरियल नंबर हमने पिछली शीट का ही ले लिया है, जो 6 नंबर बचा था। देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर बचा है और 9 नंबर, ये दोनों को हम लोग वहां कॉपी करेंगे। तो हमने 6 नंबर को ले लिया है, 6 नंबर रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग, रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, सीरियल नंबर, आइटम, यूनिट, यूनिट यानी कि केजी है, केजी में ही है सारे। उसके बाद साइज, साइज रिंग अलग अलग होता है, 6 mm, 8 mm, 16, 12, 10, 20, 25, 32 अलग अलग साइजेस यूज होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नंबर्स, कितने पीसेस लगेंगे, उसका यूनिट वेट क्या होगा, एक पीस का लेंथ कितना होगा, तो हम लोग इस सबको ऐड करके क्वांटिटी निकाल देंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रीइंफोर्समेंट ऑफ द फुटिंग में देखिए 3 आइटम्स लगते हैं। नंबर 1 आइटम आता है यहाँ पे, इसका बेस यानी कि फुटिंग जाली, फुटिंग जाली, फुटिंग जाली, इसका साइज को सेट कर लेता हूं। फुटिंग जाली यहाँ पे आप अगर हम लोग देखें तो फुटिंग जाली कितने mm का आता है, वो आता है 12 mm का इस पर्टिकुलर ड्राइंग में। 12 mm का आता है यहाँ पे पर्टिकुलर जाली में, जैसे यहाँ पे देखिए 12 mm मैंने लिख दिया फुटिंग जाली। अब फुटिंग जाली क्या है, फुटिंग का साइज हमारा क्या है आपको याद होगा, फुटिंग का साइज हमारा 1800 बाय 1500 का, 1.8 मीटर्स और 1.5 मीटर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चरल है वहां पे दिया है 12 mm स्टील एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। इसको, ये क्या चीज है इसको समझते हैं। देखिए इससे समझते हैं फुटिंग जाली, फुटिंग जाली यानी कि ये जो रीइंफोर्समेंट पार्ट है इसको फुटिंग जाली कहते हैं, ये जो रीइंफोर्समेंट पार्ट है इसे फुटिंग जाली कहते हैं। ये हो गया एक्स जोन में और वैसे ही वाई जोन में आएगा, वाई जोन में ये वाले पोर्शन आ रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। व्हाट इज सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर यानी कि ये वाले सरिये से ये वाले सरिये के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 150 mm, 150 mm जो हमारे ड्राइंग बताता है 150 mm। स्ट्रक्चरल ड्राइंग मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया लेकिन एज्यूम कर लेते हैं 150 mm। ये मैं आपको एक और वीडियो में ड्राइंग रीड करना बताऊंगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपनी शीट। तो 150 mm आ गया। तो अभी हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना है देखिए, पहले हम लोग जाते हैं फुटिंग जाली एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन 1.8 मीटर्स का जो एक्स डायरेक्शन, उसमें हम लोग चलते हैं और वहां पे देखते हैं यूनिट हमारा केजी हो गया, ठीक है। और साइज हमारा हो गया 12 mm। नंबर्स, नंबर्स कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला आएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट 1.8 डिवाइडेड बाई 0.15। ये 0.15 कहां से आया, 150 mm सेंटर टू सेंटर, उसका मीटर में कन्वर्जन कर दिए, दिस प्लस 1, क्योंकि डिवीजन के बाद में एक प्लस हम लोग को करना पड़ता है, ये फॉर्मूला है इसका। फॉर्मूला यानी ऑब्वियसली है कि 1 पहला नंबर हम लोग काउंट नहीं करते डिवीजन में, इसीलिए आता है। तो ये 13 पीस हो गया, 13 पीसेस, 13 नंबर्स। तो क्या हो गया, ये जाली का लेंथ कितना हो गया 30 नंबर। तो 1.8 का जो डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, उसमें हम लोग लगेंगे 15 जालियां। तो देखिए इसमें एक चीज और आपको समझनी है, तो हमने यहां पे अभी बनाया है, ये जाली हो गया, ठीक है, ये हो गया 1.5 मीटर्स वाला और ये हो गया 1.8 मीटर्स वाला। जब 1.8 मीटर में हमने भाग किया अभी, तो इसमें हो गया 13 पीसेस, 13 पीसेस आ गए।
लेकिन इसका जो भाग जो होता है ये 18 में किया, लेकिन लेंथ जो है इसका ये वाला आएगा, 15 मीटर वाला ही लेंथ आएगा। तो जिग जैग होता है। एक्स डायरेक्शन में जब हम लोग लेते हैं एक 1.8 मीटर वाला एक्स डायरेक्शन में लेते हैं, तो वाई डायरेक्शन का जो लेंथ है वो हम लोग को लेना है। तो वाई यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो वाई डायरेक्शन का लेंथ लेते हैं। यहाँ पे लेंथ हम लोग पहले ले लेते हैं। लेंथ कितना आएगा? 1.5 मीटर। अच्छा 1.5 ही रखते हैं, लोग बोलते हैं कि ये तो बराबर साइज हो गया। 1.5 इसलिए रखते हैं जो साइड का दोनों कवर होता है, कवर। चलिए इसको फिर से समझाते हैं। चलिए हम लोग वहां ड्राइंग, देखिए ड्राइंग पे हम लोग आ गए हैं। ये जो लेंथ है एक्चुअली, जो ये हुक है ना, ये देखिए ये जो हुक चढ़ा है, ये हम लोग जो फाउंडेशन जब बनाते हैं, शटरिंग जब बनाते हैं, तो ये शटरिंग तो हमने 1.8 मीटर का मारा, लेकिन हमको चारों तरफ में कवर चाहिए, जो गैप चाहिए जहां पे कंक्रीट फिल हो, सरिया, ताकि एक्सपोज ना हो जाए नेचर से और यहाँ जंग ना पकड़े, तो इसको कहते हैं कवर। तो हमने कुछ और वीडियोस आने वाले टाइम में बनाने वाले कवर को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऑल में, ताकि आपको पता चल गए हमारी नई वीडियोस के बारे में। चलिए ये जो कवर है, कवर कैसे हम लोग इसको आइडेंटिफाई करें? कवर जो है जितना हम लोग अगर 1.8 कर लेते हैं, कवर हमको रखना है यहाँ पे 75 mm का, 75 mm का। तो हम लोग 75 mm का यहाँ पे L कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 75 mm का L कर देंगे। तो कटिंग लेंथ हमारा उतना ही हो गया। ये L कर देंगे तो कवर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये सरिया है, तो ये कटिंग लेंथ हमारा हम लोग बना देंगे इसको 1.8 मीटर्स का, ठीक है, ये है 1.8 मीटर्स का। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इसको बेंड करके ऐसे बना देंगे। तो ऑलरेडी ये कितना हो जाएगा, ये 75 mm से 150 mm इसमें माइनस हो जाएगा, तो 1.8 में 150 माइनस हो जाएगा, तो ये जो बचेगा ये बचेगा 1.65, ठीक है, 1.65 बचेगा यहां से यहां तक, क्योंकि हमने इसको तो बेंड कर दिया। तो आप समझ गए कि क्या एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं। कटिंग लेंथ तो रहेगा 1.8 ही। चलिए शीट में समझते हो कटिंग लेंथ कितना हो गया। अगर 1.8 है तो हमारा कटिंग लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर। जैसे मैंने बताया एक्स डायरेक्शन में वाई का लेंथ चलेगा, तो 1.5 मीटर्स का। और यहाँ पे यूनिट वेट, यूनिट वेट शीट पे आप देख सकते हैं, नेट पे मिल जाएगा आपको। 0.88 हम लोग लेके चलते हैं पर रनिंग मीटर। यहाँ पे देखिए हमने दिया है, यहाँ पे पर रनिंग मीटर दिया है, तो 0.88 पर रनिंग मीटर। तो अभी हम लोग को क्या क्या मिल गया है, साइज मिल गया है, उसके बाद नंबर ऑफ पीसेस, साइज 12 mm है, नंबर ऑफ पीसेस कितना आ गया 13, साइज को हम लोग लिख देते हैं 12 डाया, ठीक है, साइज मिल गया है, नंबर ऑफ पीसेस 13 आ गए हैं, लेंथ पर पीस का इतना आ गया और यूनिट वेट आ गया। चलो इन तीनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं हम लोग, टोटल नंबर्स कितने 13 इंटू लेंथ कितना 1.5 मीटर इंटू यूनिट वेट आ गया 0.88, तो ये आ गया आपका केजी। केजी किस चीज का, 12 mm का, इतना केजी हो गया फुटिंग के लिए। ये हो गया सिंगल जाली का। अच्छा इसमें हमने एक चीज और ऐड करना है कि वो है नंबर ऑफ आइटम्स। जो ये जो नंबर्स हैं ये 13 है, इस पे एक फॉर्मूला आएगा। देखिए हमने फॉर्मूला में मिस कर दिया एक्चुअली, 13 हो गया है, इसको फिर एक और ब्रैकेट में हम लोग को इंटू डालना पड़ेगा। ये तो फ्रेंड्स हो गया एक फुटिंग के लिए। अभी यहाँ पे तो हम लोग 15 फुटिंग की बात कर रहे हैं, तो ये टोटल इंटू 15 आ जाएगा, राइट। तो टोटल कितने पीस हो गए 195 पीस। आप समझ गए फॉर्मूला। तो ये एक साइड का 13 निकला इंटू 15 करेंगे, जैसे फॉर्मूला में हमने दे दिया। देखिए यहाँ पे देखिए हमने 15 डाल दिया, 15 कर देंगे क्योंकि 15 फुटिंग है हमारा। तो ये आ जाएगा टोटल 195 पीसेस एक्स डायरेक्शन में, उसका पर पीस का लेंथ, यूनिट वेट और टोटल क्वांटिटी 257.4। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसको कॉपी कर लेते हैं, जल्दी आसानी होगा, कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है वाई डायरेक्शन, ठीक है, इसे भी कैपिटल कर लेते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन है हमारा 1.5 मीटर्स का, 1.5 मीटर्स का, ठीक है। तो ये भी केजी में आने वाला है। सेम डाया 12 mm का लगेगा डाया,
और यहाँ पे पीसेस पे आ जाते हैं। पीसेस कैसे निकाले थे हम लोग पिछली बार देखे, अगर यहाँ का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो जो एक्स डायरेक्शन के लिए, एक्स डायरेक्शन में जो विड्थ है, एक्स डायरेक्शन का जो विड्थ है इन डिवाइडेड बाय 0.15, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका फॉर्मूला आएगा वाई डायरेक्शन का विड्थ का 1.5, इसको ब्रैकेट में पहले कर लेते हैं, ब्रैकेट में और डबल ब्रैकेट यहाँ पे आएगा, यह आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 0.15 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, क्योंकि एक ऐड होता है, ब्रैकेट क्लोज इनटू 15 खंबे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी कितना आ गया 165 पीस। आप समझ गए हैं। तो जैसे ऊपर में हमने बताया सेम फॉर्मूला हम लोग 165, नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए अभी तुरंत, और हम लोग आपको तुरंत ही जवाब देने वाले हैं। और उसके बाद में पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट नंबर आप दे दीजिएगा या तो अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, इसका डिटेल हम लोग और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट वेट सेम आ जाएगा 0.88। उसके बाद में हम लोग लेंथ पे आ जाते हैं। लेंथ कैसे निकाले, जैसे हमने बताया वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन का लेंथ आएगा तो 1.8 मीटर्स का लेंथ आ गया। तो अब चलिए फॉर्मूला डालते हैं, इज इक्वल टू टोटल पूरे साइड में कितने पीसेस लगने वाले 15 खंभों के लिए, टोटल आ जाएगा 165 इंटू यूनिट वेट आ जाएगा इंटू टोटल लेंथ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए 261.36 केजी ये हमारा वेट निकल गया, ये हमारा निकल गया फुटिंग की जाली का वेट। अब हम लोग यहाँ पे जाली हो गया है, फुटिंग जाली। फुटिंग जाली के बाद में देखिए हम लोग जो नेक्स्ट आइटम वहां पे लेना है वो है खंभों का। चलिए वीडियो फोटो फिर से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए हम लोग ये जाली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब है पारी इस खंभे का, ये जो खंभा है यहाँ पे हमारी ड्राइंग में है 8 पिलर्स, 8 16 mm डाया रॉड्स, 16 mm डाया। इसको एज्यूम करके चलते हैं, ड्राइंग के डिटेल वाली ड्राइंग हम एक बाद में हम वीडियो बनाएंगे। तो 8 पीस 8 नंबर्स हम लोग डालने वाले हैं। कितना डाया का रॉड है 16 mm डाया। तो इसमें एल, ये जो एल है ये 500 mm का है, 500 mm का एल है। ठीक है, उसके बाद में इसको ले लेते हैं पूरा। तो चलिए इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ जाएगा कॉलम रीइंफोर्समेंट। चलिए लिखना मैंने शुरू कर दिया, कॉलम रीइंफोर्समेंट, ये भी केजी में आने वाला है, केजी। और कॉलम रीइंफोर्समेंट आएगा 16 डाया का। ठीक है, और कॉलम रीइंफोर्समेंट कितने नंबर्स हैं तो इसको इज इक्वल टू डाल देते हैं। पहले तो डालते हैं कितने खंबे हैं, 15 टोटल खंबे हैं, और हर एक खंबे में कितना पीस आने वाला 8 पीस। ठीक है, तो इसको दे देते हैं 8 पीस, यहां तक आ जाता है आपका कॉलम का। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कैलकुलेशन हमको करना है, वो क्या है कैलकुलेशन। अभी यूनिट वेट तो इसका 1.56 है, ये आप किसी भी शीट या इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला हम बता देते हैं इसको, ये जो निकालने का एक फॉर्मूला बताते हैं, इज इक्वल टू 162.5 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में जो 2 टाइम्स डाला है 16 इंटू 16। सॉरी ये तो गलती हो गया, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ फ्रेंड्स, मैंने फॉर्मूला उल्टा कर दिया था। 16 इंटू 16 मतलब डाया स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162.5, ये कांस्टेंट है इसका। तो 162.5 याद रख लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए, मुझे 20 साल से इसे याद है ये फॉर्मूला। तो 162.5 मतलब किससे डिवाइड करना है इसको, डाया स्क्वायर से। ठीक है, 16 mm डाया का है तो 16 इंटू 16 बाय 162.5 आ जाता है 157। ठीक है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं 1.57। चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। हाँ, 1.57 आ गया। लेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ फुटिंग तक ही करने वाले हैं। फुटिंग तक कितना आएगा इसका, फुटिंग तक जो लंबाई है, देखिए हम लोग को क्या क्या लेना है फुटिंग तक। फुटिंग तक जो इंपॉर्टेंट लेना है ये एल लेना है, उसके बाद ये टिप फुटिंग तक का। तो फुटिंग तक का टिप कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम लोग को नीचे कवर पहले माइनस करना है। 50 mm का कवर आएगा, और ये फुटिंग का जो लेंथ है टोटल ये है हमारा
1.2 शॉर्ट कॉलम का प्लस 0.4 आएगा हमारा फुटिंग का, जो हमने पहले देखा है। तो ये आता है 1.6। ये टोटल नीचे से ऊपर हो गया। उसके बाद इसमें हमको माइनस करना है 0.05, ठीक है। ये हमको माइनस करना है क्योंकि 50 mm है, तो ये माइनस करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1.55। ये हमारा लेंथ हो गया, और प्लस हम लोग को करना है इसमें 500 mm का जो L मैंने बताया था 0.50। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना हो गया 2.05 हो गया ना, ये हमारा लेंथ हो गया, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है 2.05 हमको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहां पे आएगा 2.05, ये हो गया हमारा लेंथ एक पीस का। तो हम लोग टोटल यहाँ पे कितना पीस कर रहा है 15 खंबे इंटू 8 पीस। उसके बाद यूनिट वेट इतना, इसका वेट इतना, ये आ गया। तो आप इसको करते हैं टोटल नंबर ऑफ पूरे 15 गड्ढों के लिए जो पीसेस है 120 पीसेस इंटू यूनिट वेट इसका इंटू, चलिए ये वेट आ गया हमारा, देखिए 386.22 kg। कहां तक? सिर्फ फुटिंग तक। उसके बाद इसमें रीइंफोर्समेंट, देखिए जब फुटिंग आता है, चलिए रीइंफोर्समेंट यानी कि रिंग जो लगेगा, बर्फी रिंग लगेगा यहाँ पे। तो जब इसका बेस आता है, बेस, ठीक है, ये कंक्रीटिंग का बेस है, ये फर्स्ट फुटिंग, ये सेकंड स्टेप, ये हो गया का बेस। अब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट ऐसे करके निकला और ऐसे करके निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे ये और ये आ गया। तो हमारा इफेक्टिव जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हाइट कितना आएगा, ये यहां से इस टॉप से ये बॉटम तक है हमारा 0.40, और ये है कवर, कवर को माइनस कर लेते हैं तो 0.35, ये है, ये हमारा इफेक्टिव, क्योंकि 50 mm का कवर माइनस हो गया है तो 0.35 में, क्योंकि 100 mm सेंटर टू सेंटर होता है, 100 mm सेंटर टू सेंटर होता है स्टिरअप्स जंक्शंस पे और बेस पे। तो 100 mm के हिसाब से यहाँ पे आएंगे 4 पीसेस, 4 नहीं 5 पीसेस आएंगे, 5 पीसेस, क्योंकि हम लोग को कम नहीं करना 100 mm से, ज्यादा हो तो चलेगा, तो 5 पीस पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पीस का रिंग लगने वाला है। तो यहाँ पे चलिए हम बताते हैं, ये है स्टिरअप नंबर 1, 8 mm स्टिरअप नंबर 1, इसका लेंथ निकालेंगे, ये बड़ा मजेदार है, केजी में आने वाला है। इस पे 8 mm डाया का लगेगा, 8 डाया का रॉड लगने वाला है, और पीसेस निकालते हैं। चलिए पीसेस आएगा 5 इज इक्वल टू 15 गड्ढों का इंटू 5, तो आ जाएगा 75 पीस, 75 पीस। यूनिट वेट इसका है 0.39, और यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, अभी देखिए हम लोग ये देखते हैं कि 300 बाई 300 mm का इसका 0.3 इंटू 0.3 का कॉलम साइज हो गया, ठीक है। 50 mm का कवर हम लोग दोनों तरफ ले रहे हैं, यहाँ भी देखिए ये कवर चारों तरफ मेंटेन होगा, तो अगर यहाँ भी 50 mm और यहाँ भी 50 mm छोड़ेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 0.2 इंटू 4 डायरेक्शन इंटू 4, 0.2 इंटू 4 हो जाएगा आपका 0.8, ठीक है। ये हो गया पूरा रिंग। फिर यहाँ पे हुक आएगा, हुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुक का क्या फॉर्मूला है हम देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो लेंथ ऑफ द हुक है वो है जिसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं 10 टाइम्स द डाया, यानी कि 80 mm का, मतलब ये जंक्शन से जो निकलेगा वो 80 mm का निकलेगा दोनों तरफ। 135 डिग्री इसलिए कहते हैं, तो यहां से अगर पूरा रोटेट करके यहां तक जाए तो 135 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लेंथ कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना है, तो जैसे कि हमने बता दिया था आपको, तीनों साइड पे मिला के आता है 0.80, यानी कि 800 mm आ जाता है। उसके बाद में 10 टाइम्स द डाया, यानी कि 80 सेंटीमीटर, 80 mm प्लस 80 mm, 2 हुक है, प्लस 800 mm,
ये हो जाएगा आपका 800 mm के साथ हो जाएगा 800 प्लस 886 एक से। चलिए यहाँ पे इसको लिख देते हैं कितना आने वाला है। ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.08 प्लस 0.08, ये एक का लेंथ हो गया। ठीक है, तो 0.96, तो देखिए 0.96 आ गया है और यहाँ पे टोटल लेंथ इतना आ रहा है इस यूनिट का। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू दिस, यानी कि नंबर ऑफ रिंग्स इन द टोटल 15 कॉलम्स इनटू यूनिट वेट इनटू लेंथ। यह आ गया आपका 28.08 kg टोटल पीसेस। ठीक है, तो लेंथ आपने देख लिया, 5 पीस एक लेंथ में पकड़ के इतना होता है, 5 रिंग का इनटू 15 कॉलम्स का इतना वेट आ गया। स्टिरअप नंबर 2, स्टिरअप नंबर 2 ये क्या है? ये एक्चुअली अगर हम देखें तो ये जब रिंग हमारा बनता है ऐसे, ये क्यों बनता है? ये एक्चुअली 8 खंभों के लिए, अगर 4 खंभों के लिए ये रिंग आता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमारे 8 खंभे हैं, यहाँ में भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। अर्थक्वेक जोन के हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है हमारा। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये देखिए, ये एक बर्फी बनता है, इसको हुक पे यहाँ पे लगा के, तो इसको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग जाके डायमेंशन निकालते हैं। चलिए एक छोटी ड्राइंग से समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा रिंग है 200 mm, ये हमारा रिंग बना हुआ है। ये हमारा रिंग बना हुआ है 200 mm बाई 200 का जो रिंग बना हुआ है। अब बर्फी जो बनेगा, जिसको कहते हैं डायमंड रिंग, तो वो इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक आएगा। तो इसको कैसे निकाले, ये फॉर्मूला हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ऐसे ये ट्रायंगल बन गया है और ट्रायंगल का ये डायरेक्शन हमको पता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है 200 mm, तो इसका आधा हो गया ये 100 mm और ये हो गया 100 mm। ठीक है, तो ये दोनों 100 mm, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला डालते हैं हम लोग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट ओवर निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे है 0.1 इंटू 0.1 प्लस सेम, तो ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, तो सेम आएगा 0.1 इंटू 0.1, तो इसका टोटल आएगा 0.141। इसको फॉर्मूला डाल के देख लीजिए, यानी कि यहां से यहां तक आएगा 141 mm। तो मान के चले 0.41, तो इसको इंटू करेंगे 4 से, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा? तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.56, यानी कि ये चारों को ऐड करके 0.46 हो गया। इसमें हुक आ गए दो 80 mm के, 0.08, तो ये सारी चीजें ऐड करके जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो वैल्यू है 0.72। इन सब चीजों को आप कैलकुलेटर करके तुरंत देख लीजिए, आपको समझ आएगा। तो ये टोटल हुक में लगे 0.72 हो गया है, सॉरी 0.72 हो गया। चलिए इसमें शीट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, लेंथ हमारा कटिंग लेंथ आया था 0.72 mm, ठीक है, सॉरी 0.72 मीटर्स। तो इसको अभी हम लोग यूनिट वेट तो यहाँ पे 0.39 है, और यहाँ पे स्टिरअप पे केजी लगने वाला है, केजी, और डाया तो वही 8 mm का डाया आएगा। नंबर्स कितने लगने वाले, सेम ऊपर वाला नंबर सेम एग्जैक्ट आने वाला है। तो ये 75 mm आने वाला है। तो चलिए इस पे यहाँ पे फॉर्मूला डालते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू कितने टोटल पीसेस है इनटू यूनिट वेट इनटू लेंथ। ये टोटल आपका आ गया 21.8। ये दोनों हो गए स्टिरअप्स के, कहां तक के, फुटिंग तक। ठीक है, ये हमारा क्लियर होगी। टोटल वेट हमारा आ जाएगा
यहाँ पे लगभग 1 टन का आसपास आ रहा है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं आइटम नंबर 9 के पास। आइटम नंबर 9 जो यहाँ पे था वो था रीइंफोर्समेंट ऑफ द शॉर्ट कॉलम, यानी कि वो जो दोनों फुटिंग के स्टेप्स के ऊपर से लेके वो 1200 mm का हाइट जो लिए थे हम लोग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1200 mm का जो हाइट लिए थे शॉर्ट कॉलम का, वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लेके जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ हमने कॉपी करके पेस्ट कर लिया आइटम नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या आने वाले हैं, देखिए कॉलम रीइंफोर्समेंट आएगा, जो ऊपर वाला ये वाला सेक्शन है, और ये दोनों स्टेयरअप आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। चलिए ठीक है, कॉलम रीइंफोर्समेंट हो गया शॉर्ट कॉलम। अब फोटो से समझते हैं कि ये क्या चीज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया रीइंफोर्समेंट का। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके शॉर्ट कॉलम का हाइट, हमारे केस में 1.2 मीटर्स का शॉर्ट कॉलम है। तो यहाँ पे जो हम लोग 8 पीस रॉड लेंगे स्टील, जो ये से खंभे का जो रॉड है वहां पे हमारे वहां पे 8 पीस है, 8 नंबर्स है, जैसे हमने पहले लिया है अभी। 8 नंबर 1.2 मीटर्स का, 1.2 मीटर्स के हाइट पे होने वाला है, और इसके अनुसार रिंग आएंगे 13 पीसेस। इसको भी चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे आने वाला है। ये आ गए हैं हम लोग मेन शीट पे। अब देखते हैं कॉलम का रीइंफोर्समेंट 16 कितने पीसेस हैं, टोटल 15 लगने वाले हैं। फॉर्मूला डालते हैं 15 इंटू 8 पीसेस, ठीक है, नंबर्स लगने वाले 8। तो ये हो गया हमारा 120 पीस। देखिए सेम ये 120 पीस यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे जो लगेगा यूनिट वेट सेम आने वाला है 1.57। यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। लेंथ, एक पीस का लेंथ कितना आने वाला है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें बैक शीट पे देखें, यहाँ पे देखिए शॉर्ट कॉलम का जो शटरिंग का लेंथ हमने कितना कैलकुलेट किया है, 1.2 मीटर्स हमने डिराइव किया था। कैसे, 1.8 का लेंथ था, उसमें माइनस करते गए फुटिंग वगैरह सारी चीजें, तो 1.2 मीटर्स का लेंथ आया। तो यहाँ पे 1.2 मीटर्स का लेंथ हो गया, कटिंग लेंथ बोलते हैं इसे। ये टोटल लेंथ इतना ही कवर्ड एरिया आएगा। तो इसका चलिए हम लोग निकालते हैं, इज इक्वल टू 120 कितना हो गया, ये 120 क्या है, 8 इंटू 15, ये आ गया 120 इंटू यूनिट का लेंथ और एक पीस का लेंथ, ये यूनिट वेट हो गया और एक पीस का लेंथ, तो टोटल 226.08 ये टोटल लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वो 1.2 लगा, यहाँ पे देखिए कितना आया 500 mm, और प्लस वो लेंथ मिला के 2.05 आया था। फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई हमारे, यहाँ पे जो हमने गलती की है वो क्या है, हमने टोटल कैलकुलेट कर दिया है इंक्लूडिंग शॉर्ट कॉलम, ये वाला। तो यहाँ पे ये 500 mm हो गया, ये लेंथ हो गया है, और ये लेंथ जो है हमारा 0.35 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.85। ठीक है, छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पे। ये एग्जैक्टली क्या है कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना था ये 500 mm, और ये आएगा 0.4 का माइनस करके कवर 0.35, तो टोटल होना है यहाँ पे 0.85। चलिए इसे करेक्ट कर लेते हैं इसी स्टेज पे, 0.85। तो ये हो गए चेंजेस, और ये हो गया शॉर्ट कॉलम का 1.2 मीटर जो कॉलम के ऊपर टोटल आ जाता है, तो ये हो गया शॉर्ट कॉलम। अब चलिए स्टेयरअप्स के मामले में आते हैं। स्टेयरअप भी सेम साइजेस का आने वाला है, तो यहाँ पे कितने पीस लगेंगे, टोटल लगेंगे स्टेयरअप्स, देखिए जैसे मैंने बताया 1.2 मीटर्स का डिवाइड बाय अगर हम लोग कर लें, अगर हम लोग इसको करें 1.2 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 1, क्योंकि एक स्टेयरअप एक्स्ट्रा हम लोग काउंट करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट वाला काउंट कभी भी नहीं आता, 13। तो इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू 13 इंटू 15, 13 पीस इंटू 15। तो यहाँ पे यूनिट वेट हमारा आ जाएगा 0.39, और यहाँ पे हो जाएगा ये टोटल लेंथ, ये कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ वाला, ये देखिए स्टेयरअप नंबर 1 का जो लेंथ है वही यहाँ पे आ जाएगा 0.96। तो यहाँ पे फॉर्मूला डाल देते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ स्टेयरअप्स इन शॉर्ट कॉलम इनटू यूनिट वेट इनटू एक का लेंथ, एक रिंग का लेंथ, ये टोटल हो जाता है हमारा 73, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेम क्वांटिटी हो जाएगा 195
ये भी सेम होने वाला है 0.39, और यहाँ पे भी हमारा लेंथ सेम, यहाँ ये वाला लेंथ हम लोग लिख लेंगे 0.72। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा इज इक्वल टू 195 इंटू 0.39 इंटू यूनिट लेंथ, एक पीस बर्फी रिंग का लेंथ, ये टोटल आ जाता है इतना। देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमने रीइंफोर्समेंट कैलकुलेट कर लिया, टोटल कितना आ रहा है देखिए। फुटिंग जाली पे तो टोटल लगभग 728 केजी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 353, लगभग 1100 केजी यानी कि 1.1 टन के आसपास आ रहा है हमारा टोटल वेट। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, फुटिंग जाली को अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लें और इसको सिग्मा लगाते हैं, चलिए फॉर्मूला में सम लगाते हैं इसको यहाँ पे। सिग्मा कर लेते हैं सम, गलत हो गया हमारा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इसको डिस्टेंस चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक इंसर्ट अबव कर लेते हैं। तो ये टोटल का हम लोग निकाल लेते हैं सिग्मा सम, ये निकल गया, ठीक है। ये टोटल आ गया है 728.04 केजी। हम लोग इसको कैरी कर लेते हैं शीट नंबर 1 में। शीट नंबर 1 पे आ गए हैं 728.04 केजी, सॉरी 728.04 केजी। ये आ गया हमारा रीइंफोर्समेंट का लेंथ। और शॉर्ट कॉलम में रीइंफोर्समेंट का वेट कितना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे भी इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा सम, एंटर कर देते हैं, ये आ गया 353.8। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसको कैरी कर लेते हैं वहां पे, तो शीट नंबर 1 में 353.844। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं 353.844, ये हमारा हो गया है। तो हमारा देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सारे रीइंफोर्समेंट, शटरिंग, एक्सकवेशन हो गया है, डस्ट फिलिंग, पीसीसी, ये सारी चीजों को हमने कवर कर लिया है। अभी हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक बाकी है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट फेज में शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ तक का क्लियर हो गया, मिट्टी कितना भरना है, ये सारी चीजें हैं। फ्रेंड्स, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो को अच्छा लगा है सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए लिंक को क्लिक करिए, तो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बाकी के एस्टिमेट्स बताते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।